राधे कृष्ण दोस्तों, वैष्णवी वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल 29 जनवरी 2026 को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के पारण का समय। जया एकादशी के व्रत का पारण का समय है 30 जनवरी को सुबह 7:10 से सुबह 9:20 तक। तो इस बीच में आप जया एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं, मतलब आपको इस समय में एकादशी का व्रत खोलना है। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना कथा और बिना आरती के अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, इंद्र की सभा में गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक बहुत ही सुंदर और सुरीला गंधर्व था और अप्सराओं में पुष्पावती नाम की एक अत्यंत रूपवती नर्तकी थी। उस उत्सव के दौरान पुष्पवती माल्यवान के गायन और रूप पर मोहित हो गई। वह नृत्य करते समय माल्यवान को रिझाने के लिए हाव भाव दिखाने लगी। माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की लय ताल भूल गया। देवराज इंद्र ने जब यह देखा कि दोनों अपनी मर्यादा भूलकर सभा में अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों मृत्युलोक में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय की बर्फीली वादियों में पिशाच बरकन भटकने लगे। वहां न तो उन्हें भोजन मिलता था और न ही सुख। ठंड के मारे उनकी रातें जागते हुए कटती थी। पिशाच योनि का कष्ट असहनीय था। कुछ दिनों बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन ठंड इतनी अधिक थी कि माल्यवान और पुष्पावती ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने केवल फलों का सेवन किया और रात भर ठंड के कारण सो नहीं पाए, बल्कि भगवान का नाम लेते रहे। उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत रख लिया और रात में जागरण भी कर लिया। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु के प्रभाव से उनका पिशाच रूप, यानी वो जिस भूत की योनि में थे, वो समाप्त हो गई और वे पुनः अपने दिव्य सुंदर रूप में आ गए। स्वर्गलोक से विमान उन्हें लेने आया। जब वे इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। माल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि यानी भूत की योनि से उन्हें मुक्ति मिली। तब इंद्र ने भी प्रसन्न होकर उन्हें माफ कर दिया। यह थी जया एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिए। राधे कृष्ण।